जय हिंद साथियों। देखिए बंधुओं, यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे भैया और बहनों और जितने भी श्रोता हैं, ऑडियंस हैं, सामाईन हैं, जो हमारे इस वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन सबको मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सब लोग सकुशल रहें और पढ़ते लिखते रहें। और जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं वह अपने बच्चों को, भैया बहनों को पढ़ाते लिखाते रहें। इस पार्ट 2 में आपका ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। समय को न लेते हुए हम आप लोगों को ये बता रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, स्किप ना करना। आज मैं जनरल नॉलेज अर्थात मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान से संबंधित मनोरंजक ज्ञानवर्धक प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जिसे आप लोग सुन करके, देख करके हंसने लगेंगे या रोने लगेंगे या मुस्कुराने लगेंगे, नाराज हो जाएंगे। ये आपके कैरेक्टर, आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। साथियों, मैं अपने तरफ से इस वीडियो को बना रहा हूं, इसमें यदि कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कर देना। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, दूसरे तक आप भेजना चाहते होंगे तो शेयर कर देना। और यदि आपको ये वीडियो चाहिए कि ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों, मैं सर्वप्रथम आपसे प्रश्न नंबर पहला पूछता हूं कि नील नदी किस झील से निकलती है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। मैं पूछता हूं, यह किस झील से निकलती है? सोच लीजिए। आप लोग शांत रहिए, मैं पूछता रहूंगा और प्रश्न का उत्तर भी बताता रहूंगा, सुनते जाइए। अब जा करके घर पर वीडियो से देख करके, लिख करके याद करना। आप लोग शांति का सहयोग रखें। सभी अध्यापक बंधु से गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आरजू है, प्रार्थना है कि हर क्लास में शांति का माहौल बनाए रखें और हर क्लास का फुटेज हमारे वीडियो से जोड़ते रहें, ताकि जो श्रोतागण हैं और या उनके अभिभावक हैं वह लोग अपने बच्चों को देखें कि वह क्लास में किस पोजीशन में बैठते हैं। 2 क्लास का यहाँ पर जो है वीडियो नहीं आ पाएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उनके बच्चे कल इस क्लास में बैठाए जाएंगे। साथियों, मैं ये पूछ रहा था कि नील नदी किस झील से निकलती है? इसका उत्तर होगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, ये विक्टोरिया झील कभी सूखती नहीं है। जैसे आपके पास बहराइच जिले में चित्तौड़ा झील है, ठीक उसी प्रकार से नील नदी निकलती है किस झील से? विक्टोरिया झील से। फिर साथियों, मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सा जगह है जहां पर एक बार सूर्य का प्रकाश पहुंचा है और कभी नहीं पहुंचेगा और न ही उससे पहले कभी पहुंचा था? ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, वह कौन सा जगह है जहां पर एक बार सूर्य का प्रकाश पहुंचा है और कभी नहीं पहुंचेगा? जहां तक विचार है मेरा, ये सभी प्रश्न को मैंने बनाया है, उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। यदि आप लोग संतुष्ट होंगे तो कमेंट में लिखना, यदि गलत लगेगा आप लोगों को तो उसे कमेंट में मत लिखना। मैं बताऊं आप लोगों को, नील नदी में जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पासा मारा था तो जल फट गया था, उन्हें रास्ता मिल गया था, वह नील नदी को पार कर गए थे। लेकिन फिरौन की जो सेना थी वो उसमें डूबकर मर गई थी। तो उस स्थान पर सूर्य का प्रकाश पहुंचा था और उसके पहले ना पहुंचा है और ना ही पहुंचेगा। लेकिन कई वैज्ञानिकों का खोज चल रहा है कि नील नदी का जल स्तर घट रहा है, लेकिन ये सब चलता रहता है प्रकृति में। कभी कभी जल घटेगा, कभी कभी बढ़ेगा। बोलना नहीं है, केवल ऐसे उंगली दिखाते रहिए। यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आता है तो उंगली दिखाते रहिए, लेकिन हल्ला आवाज नहीं करना है, मेरे बात को सुनते रहिए। तो कि वह जगह
नील नदी में है, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने पासा को मारा था, अपने लाठी को मारा था, जल फट गया था, उन्हें रास्ता मिल गया था, वह चले गए थे। तब सूर्य का प्रकाश दरियाए नील में पहुंचा था, फिर जल पूर्ण हो गया और फिर पुनः वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा। कितने लोग इस प्रश्न से संतुष्ट हैं, कमेंट में लिखना। दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा है? तीसरा प्रश्न मेरा है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। प्रिंसी देखिए, ध्यान से सुनिए। दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे मीठा फल है अच्छे कर्मों का फल। राजवीर वह हाथ उठा रहे हैं भैया। दुनिया का सबसे मीठा फल क्या है? दुनिया का सबसे मीठा फल है अच्छे कर्मों का फल। आप लोग पढ़ते लिखते हो, प्रियांशी पढ़ती लिखती हो ना, आप लोग पढ़ते लिखते हो। जब पढ़ लिख करके अच्छा रिजल्ट आएगा, आप पास होंगे, आप पास हो जाएंगे, बड़ी खुशी होगी, लड्डू मिठाई बटेगा। फेल हो जाओगे तो शर्मिंदा हो जाओगे। आप अच्छे बुरे जो कर्म करते हो, अच्छा कहीं आप रास्ते से जा रहे हो और किसी को आपने खाना पानी दे दिया, दान दक्षिणा दे दिया, आपके पापा गए और उसने तारीफ किया कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपके बेटे ने कल मेरी ये सहायता की। तो जब इस बात को आप सुन पाओगे तो आप खुशी होंगे। रास्ते में किसी से झगड़ा किया होगा और आपके पापा के पास शिकायत पहुंच जाएगी, उसका फल आएगा तो दुखी होंगे। साथियों फिर बता दूं, मनुष्य जब शौच करने जाता है, जिसे आप लोग, बहुत से लोग मैदान कहते हैं, बहुत से लोग पखाना कहते हैं, बहुत से लोग लैट्रिन करते हैं। जब मनुष्य शौच को जाता है तो बताइए वो क्या खाता है, और जब पेशाब करता है तो क्या लेता है? आप लोग सोच रहे हैं, हंसना नहीं भाई, शांत रहिए। और ये समझ में आ रहा है, जम रहा है तो हाँ अंगूठा दिखाते रहिए, तो हम समझें कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, हमारे श्रोता भी लाइक कर रहे हैं। बहुत अच्छे। तो देखिए, मनुष्य जब शौच करने जाता है तो क्या खाता है? अब तो आस्की पान गुटखा खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले का समय था तो मनुष्य आज भी जब शौच करने जाता है तो वो शर्म खाता है। देखिए, इधर से लैट्रिन करने जाता है आदमी और उधर से आता है तो शर्म खाता है ना। तो मनुष्य क्या करता है? शर्म खाता है। और दोस्तों बता दूं आप लोगों को कि जब पेशाब करने जाता है तो आदमी क्या लेता है? थोड़ा आड़ लेता है, जिसे पर्दा कहते हैं, आड़ पर्दा लेता है जब पेशाब करने जाता है। पांचवा प्रश्न मेरा ये है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई कौन सी चीज है जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है? मनुष्य के द्वारा बनाई गई वह कौन सी चीज है जो हमें अंतरिक्ष से दिखाई देती है? लंबा साथियों, इसे इसका उत्तर है लगभग 17 माह का समय लग जाता है। ये चाइना में बनी हुई बहुत पुरानी दीवार है, जिसको वहाँ के राजाओं ने बनवाया था। बाह्य अर्थात विदेशी आक्रमण से बचने के लिए हूण एक जात थी, वो लोग आक्रमण ज्यादा किया करते थे। तो वहाँ के जो राजा थे शी हुआंगटी के शासनकाल में बना था। ये दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी है। यह दीवार अंतरिक्ष से देखने पर भी स्पष्ट दिखाई देती है। और भी छठे क्वेश्चन पर पहुंचता हूं, वह कौन सा भोजन है जिसे कोई भी जीव नहीं खाता है? ये बिटिया मुस्कुरा रही है। वह कौन सा भोजन है जिसे कोई भी जीव नहीं खाता है? तो सड़ा हुआ भोजन। ये निसार भाई हमारे बता रहे हैं, सड़ा हुआ भोजन। सब जो सड़ा भोजन होता है उसे कुत्ते भी नहीं खाते हैं। कहीं शादी विवाह में खाना सड़ जाए, उसे आप नहर में जा करके फेंक दे, पलट दें, तो उसे कोई नहीं खाएगा। तो सड़ा हुआ भोजन कोई नहीं खाता है। फिर मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, वह कौन सा गेट है जिसमें एक भी लोग नहीं आते हैं और न ही जाते हैं? उस गेट से कोई आता जाता नहीं है। तो वह एक काल्पनिक गेट है जिसे कहते हैं कोल गेट। नाम तो उसका गेट है, आप लोग ब्रश मंजन करते हो, नाम उसका गेट है, लेकिन वो है कोल गेट। उससे जो है, जो कोल गेट होता है
उसमें कोई ना आता है ना ही जाता। अब मैं आप लोगों को एक ऐसे सवालात, एक ऐसे क्वेश्चन, एक ऐसे प्रश्न के पास लेकर चलता हूँ जिसे आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आप लोगों में जितने भी लोग सुन रहे हैं उनमें सबकी अलग अलग सोच होगी। कोई वक्ता जब कोई चीज़ बोलता है तो वो अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, वो सुनने वाले पर निर्भर करती है। बहुत जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मोदी जी का तारीफ किया जाए तो उसमें कुछ लोगों के दिल को सुकून मिलेगा और कुछ लोगों को उलझन पैदा हो जाएगी। यदि अखिलेश का तारीफ किया जाए तो कुछ लोगों को खुशी पैदा होगी, कुछ लोगों को खुशी पैदा नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने नेताओं को भी जात पात में बांट दिया है। वह भी देश के इतने अच्छे प्रधानमंत्री हों, चाहे जितने अच्छे मुख्यमंत्री हों, लेकिन उन्हें जातिवार पर बांट दिया है। लेकिन उनके हमें जात पर नहीं जाना चाहिए, उनके कार्यों पर जाना चाहिए, उनके कैरेक्टर को देखना चाहिए और रंग रूप को या जाति पात को, क्षेत्रवाद को मिटा करके अपने देश का एक अच्छा नेता मान करके तब चुनना और बनाना चाहिए और बनाने के बाद में उनका सम्मान करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में बताइए, क्या राम और रावण का युद्ध हुआ था कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है? मैं कई लोगों के पास बैठता हूँ, उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि राम और रावण का युद्ध नहीं हुआ था, ये मनगढ़ंत कहानी थी, ना कोई राम था और ना ही कोई रावण था। लेकिन जहाँ तक मेरा मत है, मैं इसका उत्तर बता दूं। मैं तो मानता हूँ कि राम और रावण का युद्ध हुआ था, राम और रावण का युद्ध हुआ था, क्योंकि रावण, ये भी मैं बता दूं, रावण के पास बहुत ही साधन थे, वो भी एक वैज्ञानिक टाइप का था। रावण ने अपने विमान को उड़ाने के लिए 4 हवाई अड्डे बना कर रखे थे, 4 हवाई अड्डे। मजा आता हो तो उंगलियां हिलाते रहिए, समझते रहिए। उसान गोरा एक हवाई अड्डे का नाम है, दूसरा है गुरलोपोथा दूसरा हवाई अड्डा है, तीसरा हवाई अड्डा है तोतुपोला कंदा और चौथा हवाई अड्डा है वारियापोला। तो इन सब हवाई अड्डों को रावण ने बनवाया था, उन्हीं से अपने विमान को उड़ाता था। सोचिए, बहुत से लोग तो कहते हैं तब विमान ही नहीं था, लेकिन रावण विमान उड़ाता था। आज भी उसके हवाई अड्डों के अवशेष मौजूद हैं। रावण का आज भी महल है और अशोक वाटिका आज भी है। और राम सेतु नासा के वैज्ञानिकों ने खोज कर बताया 30 किलोमीटर लंबा पत्थर का बना हुआ राम सेतु का अवशेष आज भी मौजूद है। और आज देखिए, द्रोणगिरी पहाड़ी की खोज आज भी हो चुकी है। आप लोग जानते हैं कि द्रोणागिरी पहाड़ी पर क्या हुआ था। आज भी सुग्रीव की गुफा उपस्थित है। और आज एक बात और आप जानिए, जब अभी सुनामी आई थी तो उससे कुछ पत्थर इधर तमिलनाडु की ओर बहकर आए थे, जिन्हें पानी में बाद में डाला गया तो वे तैरते थे। वैज्ञानिकों ने उसका नाम दिया था प्यूमाइस स्टोन। क्या नाम दिया था? प्यूमाइस स्टोन। आज भी उसका अवशेष मौजूद है। लंका की जो काली मिट्टी है, जहां पर लंका था, उस स्थान पर ही लंका में काली मिट्टी मौजूद है। हर जगह क्यों नहीं मौजूद है? तो रामायण का युद्ध हुआ था। मैं मानता हूं कि रामायण की जो घटना है सही है। राम और रावण का युद्ध हुआ था और रावण भी एक बहुत बड़ा, समझिए, वैज्ञानिक टाइप का था।
उसके किले भी थे। साथियों, आप लोगों को क्या लगता है कि राम और रावण का युद्ध हुआ था? क्या लंका का राजा रावण था? यदि आप लोगों को ये घटनाएं लगता है कि वास्तव में काल्पनिक नहीं है, सच्ची है, तो आप लोग उसको कमेंट में लिख करके बताइए। और कल इसी समय इसी वक्त आप लोगों को मैं गणित का चमत्कार और विज्ञान का जादू दिखाऊंगा और कुछ ज्ञानवर्धक अच्छी बात बताऊंगा। तीसरे पार्ट में आपका स्वागत रहेगा। मालिक से दुआ है कि आप लोग सही सलामत रहें। कल इसी समय तीसरे पार्ट में मिलेंगे। जय हिंद, आदाब।